गर्मी तो ऑफिशियली अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन टेम्परेचर ऑलरेडी अगस्त की हीट को चैलेंज कर रहा था। बाहर धूप ऐसे चमक रही थी जैसे पूरा शहर फ्राई हो रहा हो, और अंदर एक पुराना वॉल माउंटेड एसी अपनी पूरी जान लगा के ब्रर कर रहा था। मेरा नाम है यांग जुआन, एक सेकेंड ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट। मैं अपने बोरिंग रूटीन में कॉलेज से वापस आया, डेस्क पे सीधा बैठा था, हाथ में एक हाफ मेल्टेड पॉप्सिकल, स्क्रीन पे आंखें चिपकाए हुए वेट कर रहा था कि जाओ लैन ऑनलाइन आए। उसके मॉनिटर पे रिस्क ऑफ फीनिक्स गेम खुला था। स्क्रीन पर एक एलिगेंट फीमेल डांसर थी, ब्लैक हेयर कमर तक, प्लेन वाइट नोवाइस आउटफिट, हाथ में एक बोन अम्ब्रेला जिसमें गोल्डफिश टेल पैटर्न बना था, फॉरहेड पर एक प्लम बॉसम और आंखों के कोने पे वो सिग्नेचर ब्लैक टीयर ड्रॉप मोल। पूरी लुक एक ओल्ड वर्ल्ड ग्रेस थी। और हाँ, ये लुक किसी रैंडम प्लेयर का नहीं था, जाओ लैन ने खुद डिजाइन किया था। अकाउंट भी उसी का था। जाओ लैन उसका करंट ग्रेड रूममेट, दोनों अभी सेकेंड ईयर में थे, बस दोनों के मेजर्स अलग अलग थे। यांग जुआन ने फैमिली के कहने पे साइंस एंड इंजीनियरिंग लिया था, सेफ करियर, बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स टाइप। लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम उसने अपना सब्जेक्ट बदल दिया और बॉटनी में मास्टर्स लेने का डिसीजन लिया। पिछले साल के बैचमेट्स सब अलग राहों पर निकल गए थे, सिर्फ वो कैंपस में अब अकेला रह गया था। पहले साल उसका रूममेट सेम डिपार्टमेंट का था, फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो गया। तभी एक नया रूममेट असाइन हुआ, जाओ लैन। जाओ लैन सर्विस डिजाइन पढ़ता था और अपने पुराने रूममेट से झगड़ा होने के बाद उसे नए टॉम में शिफ्ट कर दिया गया था। मुझे टीचर ने पहले ही बता दिया था, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, उसका टेम्परामेंट थोड़ा डिफरेंट है। जाओ लैन जब पहली बार रूम में आया तो सीधा अपने कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट उसने पूरी डेस्क पर फैला दिए, फिर कैजुअली बोला, बाय द वे मैं गे हूँ। यांग जुआन ने कामली कहा, कोई बात नहीं, मेरे पहले वाले अंडर ग्रेजुएट रूममेट भी गे ही थे। जाओ लैन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, रियली, मुझे एक बॉयफ्रेंड दिलवा दोगे? यांग जुआन का तो कान तक लाल हो गया था। उसने हाथ छुड़ाकर बोला, उसका तो पहले ही कोई है। अरे व्हाट अ वेस्ट। जाओ लैन ने अपने नए पर्म वाले कर्ल्स एडजस्ट किए और सामने वाले के शॉर्ट कर्ल्स देखकर बोला, वैसे तुम्हारे कर्ल्स भी क्यूट लग रहे हैं, कहाँ से करवाए? यांग जुआन ने सीधा जवाब दिया, नेचुरल है। जाओ लैन एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर मुस्कुराकर उसने यांग जुआन की गाल को पिंच कर लिया और बोला, तुम तो बहुत क्यूट हो। यांग जुआन ने बचने की कोशिश की, पर चीक पिंच हो ही गया, फेस पे पूरा ब्लश चढ़ गया। जाओ लैन और ज्यादा अम्यूज्ड हो गया, बोला, ब्लशिंग भी नेचुरल है क्या? यांग जुआन ने धीरे से बोला, वो भी इनेट ही है। ऐसा ही एक सेमेस्टर बीत गया और दोनों रूममेट्स अच्छे दोस्त बन गए। जाओ लैन हमेशा द राइज ऑफ फीनिक्स गेम खेलता था और सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स ही चूज करता था। अपनी आईडीज को प्यार से एल्डेस्ट डॉटर, सेकेंड डॉटर और थर्ड डॉटर जैसे नामों से बुलाता था। फेस्टिवल इवेंट्स आते तो वो अपने दोस्तों से पूछता, बताना इस बार कौन सा आउटफिट बेस्ट लग रहा है? और यांग जुआन बिल्कुल उल्टा था अपने रूममेट जाओ लैन से। उसका डेली रूटीन सिंपल और प्रिडिक्टेबल था, लैब, लाइब्रेरी और डॉर्म। गेम खेलना, ड्रामा देखना या लेट नाइट बिंज करके रहना, ये सब उसकी डिक्शनरी में नहीं था। 3 टाइम का खाना, रेगुलर स्लीप शेड्यूल, एक टेक्स्ट बुक लाइफ जीने वाला इंसान था वो। 2 दिन पहले जाओ लैन ने बोला था, अपना नंबर दे दे, नया अकाउंट बनाना है। यांग जुआन ने सीधा हाँ बोल दिया। अगले दिन कैफेटेरिया में जाओ लैन फुल ड्रामा मोड में आ गया। ट्रे रखा, टेबल पे हाथ पटका और बोला, मैं श्योर हूँ मेरा आना गेम हस्बैंड दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है। यांग जुआन ने अंदर ही अंदर साय लिया। उसे पता था जाओ लैन का एक डीमन अकाउंट है और वो ऑनलाइन रोमांस में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व है। रियलिटी में बॉयफ्रेंड मिलना मुश्किल था, तो वो गेम में ही रोमांस थोड़ा फन था उसके लिए, मतलब टाइम पास, नॉट रियल वाला लव। वो खुद कहता था, आई ऑलवेज प्ले विद क्लियर कंसाइज। जाओ लैन का एक्सप्रेशन अभी भी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। बोला, मुझे उसे फोरम पे एक्सपोज करना है, पर मेरे पास प्रूफ नहीं है।
यांग जुआन ने चॉपस्टिक्स पकड़ के काम टोन में बोला, तो तुम नए अकाउंट से उसके पास जाकर प्रूफ लोगे? जाओ लैन ने थोड़ा ड्रामेटिक सा नोट किया और पिटीफुल फेस बना लिया। बोला, हम दोनों महीनों से चैट कर रहे हैं, अगर मैं डायरेक्ट कुछ करूंगा तो पकड़ लिया जाऊंगा ना। सो आई थॉट। उसने सेंटेंस अधूरा ही छोड़ दिया और सिर्फ यांग जुआन को देखता रहा। यांग जुआन अपने प्लेट में बीफ और चिली से खेलता रहा और स्लोली बोला, मैं ऐसा कुछ डिसेप्टिव काम नहीं करने वाला। जाओ लैन ने बिना कुछ बोले अपने प्लेट का पूरा बीफ उसके प्लेट में डाल दिया। बोला, जुआन जुआन। यांग जुआन का फेस नीचे, वॉइस और भी नीचे। बोला, डोंट लुक फॉर मी। जाओ लैन ने प्यारे से टोन में बोला, जुआन जुआन बेबी। यांग जुआन का हाथ फ्रीज हो गया। उसने इंस्टिंक्ट में चॉपस्टिक्स टाइट पकड़ ली। उसने थोड़ा गुस्सा और शर्म को मिक्स करके बोला, तुमने मेरी ब्रदर वाली कॉल सुन ली थी ना? बेचारा मॉर्टिफाइड फील कर रहा था। जाओ लैन ने बिल्कुल बिना शेम के आंखों से विंक करके बोला, तो क्या हुआ? तुम्हारा ब्रदर तुम्हें उस नाम से बुला सकता है, तुम्हारा रूममेट नहीं। यांग जुआन चुप हो गया। जाओ लैन उसे अच्छे से जानता था। उसका दिल सॉफ्ट था और नो ज्यादा देर तक नहीं टिकता था, तो उसने थोड़ा मनाना और थोड़ा डील बनाना स्टार्ट किया। बोला, अच्छा, एक लाइब्रेरी सीट 1 महीने के लिए तेरी, मैं होल्ड करके रखूंगा रोज। और बस यांग जुआन मान गया। शाम को लैब से वापस आते ही जाओ लैन ने उसके लैपटॉप पे कुछ गीगाबाइट्स का चैट रिकॉर्ड ट्रांसफर कर दिया। डेली कडल्स, इन गेम अफेक्शन लाइंस और क्यूट निकनेम्स, और बोला, ये मेरे और उसके डेली स्वीट मोमेंट्स है, पढ़ो और प्रैक्टिस करो। यांग जुआन ने सीरियसली पढ़ा। गेम के छोटे एब्रिविएशंस और टर्म्स पे अटकता तो जाओ लैन से पूछता, ये क्या होता है? जाओ लैन भी पूरे मेंटर मोड में खुश हो गया। वो बड़े प्राउड से समझाता, जैसे कोई मेंटर अपने प्यार के इंटर्न को ट्रेन कर रहा हो। सीन 3 दिन बाद नाइट टाइम पर शिफ्ट होता है। यांग जुआन जाओ लैन के गेम की खेलने की प्रैक्टिस कर रहा था। अब गेम में वो शीप रोल, वो डांसर जिसका अकाउंट जाओ लैन ने बनाया था, नोवाइस विलेज के एंट्रेंस पे खड़ी थी। एक वो अकाउंट था जिसका अकाउंट जाओ लैन ने खुद बनाया था। उसका गेम लेवल बस इतना बढ़ गया था कि अब वो ट्रांसपोर्टेशन अरी तक पहुंच सके। गेट के पास चमक रहा था वो ग्लोइंग पोर्टल, जहां से हर थोड़ी देर में नए प्लेयर्स स्पॉन होके भागे जा रहे थे। यांग जुआन ने जाओ लैन से पूछकर उसका आईडी और उसके क्लैन का नाम पहले ही लिख कर रखा था। अब वो स्क्रीन के ऊपर प्लेयर्स के नेम्स फोकस से देख रहा था कि शायद उसका टारगेट उन्हीं में से निकले। उसने पॉप्सिकल का 2/3 खा लिया था जब पोर्टल से एक नया ग्रुप निकला जिसमें 4-5 प्लेयर्स थे, पर सब इतने आसपास चल रहे थे कि उनके सर के ऊपर जो नाम दिख रहे थे वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे। शीप रोल की आंखें प्लेयर्स पे चिपकी हुई थी। नेम्स के ओवरलैपिंग क्राउड में एक ही नाम ने उसका ध्यान खींच लिया। उन प्लेयर्स के बीच एक फीमेल म्यूजिशियन थी। उसका नाम पार्शियली हाइड हो गया था, सिर्फ लास्ट कैरेक्टर दिख रहा था। उसने बिना सोचे उस डायरेक्शन में ही 2 कदम बढ़ा लिए। जब वो आगे गया, सामने खड़े प्लेयर्स भी उसी की तरफ चल पड़े बिना कुछ बोले। थोड़ा पास आने पर नाम क्लियर हुआ, चूज मी, आई एम द स्वीटेस्ट। बड़ा लंबा नाम था, पर यही नाम था, ना कि जाओ लैन का विलो, जो कि जाओ लैन का गेम आईडी नाम था। यांग जुआन रुक गया। तभी चैट बॉक्स में वुल्स ऑफ वार नाम का एक चैनल फ्लैश हुआ। वुल्स ऑफ वार की एक मेंबर जो उससे बात कर रही थी, उसका नाम था चूज मी फॉर ऑनलाइन डेटिंग, आई एम स्वीट। उसने कमेंट भेजा, डांसिंग गर्ल, किसी का वेट कर रही हो क्या? वर्ल्ड ऑफ वॉर। यांग जुआन ने तुरंत पहचाना, ये तो जुआन लैंड के क्लैन का नाम था। उसने टाइप किया, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? पर मैसेज भेजने के पहले वो थोड़ा हेसिटेट कर गया। उसने गेम स्क्रीन के अराउंड देखा, कोई और तो था नहीं, तो उसने मैसेज डिलीट किया और बस एक ही शब्द सेंड किया, यस, और एंटर दबाया। उसके मैसेज के साथ ही और भी लाइंस पॉपअप हुई। हाफ सेकंड का डिले और उसका रिप्लाई नीचे चला गया। तो गेम स्क्रीन पर मैसेज कुछ ऐसे दिख रहे थे। जिंगल बेंस ने पूछा था, इज दैट माई सिस्टर इन लॉ? और तभी उसके नीचे शीप रोल का मैसेज आया था, यस, जबकि उसने आंसर पहले क्वेश्चन का दिया था। स्क्रीन पे एक ऑकवर्ड साइलेंस जैसा मोमेंट।
यांग जुआन ब्लिंक कर गया। उसे तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या गोलमाल हो गया है। फिर एक के बाद एक चैट फ्लड होने लगी। चूज मी फ्रॉम ऑनलाइन डेटिंग, आई एम सुपर स्वीट ने लिखा हेलो सिस्टर इन लॉ। जिंगल बेल्स ने भी लिखा हेलो सिस्टर इन लॉ। स्निफिंग द रोज ने भी लिखा हेलो सिस्टर इन लॉ, हम आपको पिक करने आए हैं। यांग जुआन पैनिक मोड में चला गया। उसका दिमाग अभी क्लिक हुआ, अरे ये लोग तो मुझे जाओलिन समझ रहे हैं। तुरंत टाइपिंग स्टार्ट की एक्सप्लेन करने के लिए, पर जैसे ही सेंड दबाया दूसरे ऑलरेडी मैसेज भेज चुके थे और उसका मैसेज फिर नीचे, तो गेम स्क्रीन पे मैसेज फिर से जंबल हो गए। चूज मी फॉर ऑनलाइन डेटिंग, आई एम सुपर स्वीट ने लिखा सिस्टर इन लॉ ने सेकेंडरी अकाउंट क्यों बनाया, क्या प्रोफेशन नया ट्राई कर रही हो? शीप रोल ने जवाब दिया नहीं तो। सुपर स्वीट ने कुछ नहीं बोला, सीधा उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए उसे टीम इनविटेशन ही भेज दिया। यांग जुआन ने फिर टाइप करना स्टार्ट किया, यू हैव गॉट द रॉन्ग पर्सन, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। बस भेजने ही वाला था कि उसके सामने टेलीपोर्टेशन अरे ग्लो करने लगा। वुश, लाइट क्रैकल और एक न्यू फिगर धीरे धीरे मटेरियलाइज हुआ। ब्लैक सूट पहने हुए एक हैंडसम स्वॉर्ड्समैन हॉर्स बैक से डिसेंड कर रहा था। उसका अवतार कॉन्फिडेंट और कंपोज था। सबके बीच से गुजरता हुआ सीधा उनके ग्रुप के पास आ गया। यांग जुआन भी रुक गया, उसका कर्सर हवा में ही फ्रीज हो गया। क्लान के खड़े लोग एक मोमेंट के लिए चुप हो गए और मैसेज स्क्रीन पर एक बार फिर एक नया मैसेज ब्लिंक हुआ। वो लंबे नाम वाली सुपर स्वीट ने लिखा ब्रदर लैंग, इतनी जल्दी टेंशन क्लियर कर दिया क्या? वुल्फ एक्स, जो इस नए आए बंदे की गेम आईडी थी, बोला मैं बैक हो गया। सबके अवतार साइड में हो गए और उस स्पोर्ट्समैन की नजर सीधा शीप रोड पे टिक गई। एक पॉज और फिर वुल्फ एक्स सीधा बोला वाइफी। यांग जुआन एकदम ब्लैंक हो गया। उसके माइंड में बस एक ही थॉट घूम रहा था, ये सब समझ में आता है कि क्लान मेंबर्स गलती से उसे सिस्टर इन लॉ बुलाएं, लेकिन ये बंदा जो खुद हस्बैंड है वो कैसे गलती कर सकता है? क्या ये है जाओ लैन का वो चीटिंग बॉयफ्रेंड? हाँ, उसने तुरंत फोन उठाया, जाओ लैन को कॉल किया पूछने के लिए तू क्या कर रहा है अभी, पर लाइन ही बिजी थी। सिर्फ बीप 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 ही सुनाई आ रहा था। कॉल कट हुआ। यांग जुआन ने फोन साइड में रख दिया। स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा था। फिर उसने धीरे से लिखा हस्बैंड। स्वॉर्ड्समैन ने एक हाथ आगे बढ़ाया और उसी गेम स्क्रीन पर एक और पॉपअप मैसेज आया, हॉर्स राइड इनविटेशन फ्रॉम वुल्फ एक्स। यांग जुआन ने एक सेकंड हेसिटेशन के बाद एक्सेप्ट दबाया। वो डांसर यानी शीप रोल ने अपना हाथ स्वॉर्ड्समैन के हाथ में रखा, थोड़ा मोमेंटम लिया, फ्लिप किया और हल्की सी लीप के साथ उसके आर्म्स में ही लैंड कर गई। पूरा मोशन इतना स्मूथ था जैसे कोई कट सीन चल रहा हो। स्वॉर्ड्समैन ने भी उसे अपने से लगाकर होल्ड कर लिया, एक टाइट एम्ब्रेस के अंदर। स्क्रीन पे दोनों के अवतार एक परफेक्ट पेयर लग रहे थे, हॉर्स बैक, डेस्क लाइटिंग और वो डिजिटल क्लोजनेस। उसके बाद यांग जुआन की स्क्रीन पर एक और पॉपअप मैसेज आया, यू आर नाउ फ्रेंड्स विद वुल्फ एक्स। और तुरंत एक प्राइवेट चैट विंडो भी खुल गई। वुल्फ एक्स ने लिखा लेवलिंग अप या साइट सीइंग। यांग जुआन ने स्क्रीन के स्वॉर्ड्समैन के अवतार को देखा। उसका एक्सप्रेशन या शायद टोन कुछ तो अलग लग रहा था। वो गेम चैट के पहले वाले फ्लर्टी हस्बैंड जैसा नहीं, बल्कि थोड़ा कोल्ड, थोड़ा डिस्टेंट लग रहा था। उसने अपना ब्रो फरो किया और सोचा मुझे लगता है वो नाराज है। फिर थोड़ा सोच कर बोला शायद मैंने उसे किस नहीं भेजा इसीलिए, मतलब वो किस वाली इमोजी की बात कर रहा था। थोड़ा ऑकवर्डली उसने टाइप करके भेज दिया एक किस इमोजी। उसका मैसेज स्क्रीन एक बार फिर ब्लिंक हुआ। वुल्फ एक्स ने क्वेश्चन मार्क का मैसेज भेजा था। फिर दूसरा मैसेज आया, मैं पूछ रहा था कि तुम जा कहाँ रही हो और तुम मुझे रैंडम इमोजी भेज रही हो। यांग जुआन ने तुरंत टाइप किया, मैं भूल गई थी ना पहले भेजना। पॉज, स्क्रीन पे 3 डॉट्स, फिर लाइन। वुल्फ एक्स के इस मैसेज का मतलब यांग जुआन को समझ ही नहीं आया। उसने कंफ्यूज फेस बनाया, माउस को हिलाया और टाइप किया क्वेश्चन मार्क। यांग जुआन ने अपना फोरहेड रब किया। जाओलन ने तो बताया था कि ये बंदा थोड़ा डिफिकल्ट है, पर इतना जिद्दी। वुल्फ एक्स ने भी फाइनली थोड़ा टीजिंग लो टोन में लिखा,
कल और परसों 2 दिन तुमने मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा, 2 दिन का फाइन, अब 4 किस भेज दो। यांग जुआन ने बिना सोचे 4 किस इमोजी भेज दिए। 1 सेकेंड के लिए फिर साइलेंस। वुल्फेक्स के फिर 3 डॉट वाला मैसेज फिर आया। स्क्रीन पे स्वॉर्ड्समैन का अवतार थोड़ा टिल्ट हुआ, जैसे वो लिटरली सोच रहा हो कि ये मेरी यूजुअल पार्टनर जैसी तो नहीं लग रही। वुल्फेक्स के मन में कंफ्यूजन था। एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच मतलब उसकी वाइफ की आईडी तो हमेशा थोड़ी ड्रामेटिक, थोड़ी कॉकेटिश बोलती थी, और ये शीप रोल वो तो इतनी इनोसेंट, इतनी डायरेक्ट है। गलत इंसान को तो नहीं पहचान लिया मैंने। तभी साइड से एक और डांसर अवतार दौड़ कर आई, एकदम एग्री इमोशंस के साथ। उसकी आईडी का नाम था बेबी शीप। बोली, हबी तुम मेरे पीछे दूसरी औरत को हक कर रहे हो, साथ में 2 एंग्री वाली इमोजी। वुल्फेक कंफ्यूज था। बेबी शीप फिर बोली, मैं जीजी हूँ, और साथ में फीलिंग रॉन्ग की 3 इमोजीज। क्लान के लोग भी चुप, जिसमें थे चूज मी फॉर ऑनलाइन डेटिंग, आई एम सुपर स्वीट, जिंगल बेल्स और स्निफिंग द रोज। और शीप रोल यानी पुअर यांग जुआन स्क्रीन के सामने फ्रीज, और फेस ब्राइट रेड, हाथ माउस पे स्टिल, और दिमाग में एक ही थॉट, लैंगजिंग जो हमारे हीरो ही लैंग के गेम कैरेक्टर का चाइनीज नाम है, ने फाइनली अपने हॉर्स को रोका और शीप रोल यानी यांग जुआन को नीचे उतार दिया। उसके उतरते ही एक नई ट्रबल स्पॉन हो गई। एक और डांसर अवतार जूम करके स्क्रीन में आया। आईडी फ्लैश हुई, बेबी शीप, और उसके पूरे ऑरा से बस हॉस्टिलिटी टपक रही थी। चैट बॉक्स ब्लिंक हुआ। यांग बाओ यानी बेबी शीप ने लिखा, किस मी हस्बैंड। यांग जिंग ने पूरा इग्नोर कर दिया, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन यांग बाओ पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने फिर मैसेज भेजा, हनी वांट अ किस। यांग जिन ने विजिबली साय किया और फाइनली एक इमोजी भेजा, किस वाला। और बस यांग बाओ तुरंत काम हो गई, और अब उसका टेंशन शिफ्ट हो गया सीधा शीप रोल पे। यांग बाओ यानी बेबी शीप बोली, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे हस्बैंड से दूर रहो। नेक्स्ट टाइम अगर पास आई ना तो मैं पोलाइट नहीं रहूंगी। टोन में एक शार्प जेलस बाइट था। यांग जुआन का ब्रो स्लाइटली ट्विच हुआ। एक सॉफ्ट फ्रॉन के साथ उसने टाइप किया, सॉरी मैंने शायद गलत समझ लिया था। पर यांग बाओ का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ। उसने लिखा, गलत समझा, नाम तो हेड के ऊपर लिखा होता है ना, सिर्फ कोई अंधा ही गलती करेगा। यांग जुआन ने कामली रिप्लाई दिया, मैं अंधा नहीं हूँ, अब बस मुझे 500 डिग्री का मायोपिया है। चैट बॉक्स साइलेंट हो गया। फिर 1 सेकंड बाद यांग बाओ ने गुस्से में स्ट्रेंजर चैट में डीएम भेज दिया, तुम पागल वागल हो गई हो क्या, डम मत बनो, स्टे अवे फ्रॉम अस, समझी। यांग जुआन ने डीप साय लिया। आर्ग्यूइंग विद गर्ल्स, वो भी ऑनलाइन, नॉट वर्थ इट, और उसने उसे सीधा ब्लॉक कर दिया। तभी फाइनली जाओ लैन ऑनलाइन आया अपने ऑनलाइन गेम आईडी विलो के साथ। उसने स्क्रीन देखा, थोड़ा पैनिक फेस बना लिया, पर तुरंत सिचुएशन संभाल ली। कुछ देर बाद वो ग्रुप चैट में बोला, सॉरी गाइस, ये मेरी रूममेट है, नई प्लेयर है, थोड़ा समझ नहीं पाई। सब क्लैन मेंबर्स पहले थोड़ा कंफ्यूज्ड हुए, फिर ओ अच्छा वाले एक्सप्रेशन के साथ सेटल हो गए। स्पेशली वो सुपर स्वीट जो जाओ लैन की एक क्लोज फ्रेंड थी, उसने तो तुरंत ही अपनी टोन सॉफ्ट कर दी। फिर जिंगल बेल ने मैसेज भेजा, वो तो सिसी की रूममेट थी, पहले क्यों नहीं बताया। जाओ लैन ने यांग जुआन को साइड में कॉल लगाया और बोला, तुमने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया था पहले प्रॉपरली। यांग जुआन ने गेम में कामले रिप्लाई दिया, मैंने किया था ना, तुमने पूछा था वार फ्लेम्स में वेट कर रही हो क्या किसी का, मैंने बोला यस। फिर तुमने सिस्टर इन लॉ बोला तो मैंने कहा नो। स्क्रीन के नीचे चैट ब्लिंक हुआ, जिंगल बेल्स, चूज मी फॉर ऑनलाइन डेटिंग, आई एम सुपर स्वीट, और स्निफिंग द रोज। तीनों चुप। पूरा गैंग ऑकवर्ड साइलेंस में चला गया। लैंग जिंग ने कुछ नहीं बोला, बस क्वाइटली अपनी वाइफ यांग बाओ को ले गया। हॉर्स के साथ फेड आउट होता गया उनका अवतार। बाकी सब अपने मिशंस में बिजी हो गए और स्क्रीन पे बस 2 अवतार बचे, विलो मतलब जाओलैन और श्रीप्लोर मतलब यांग जुआन। ब्रीज एनिमेशंस के साथ दोनों साइड बाय साइड खड़े थे, नेक्स्ट क्वेस्ट के लिए रेडी, और वो दोनों भी टास्क अपग्रेड के काम पे लग ही गए। शाम तक
यांग जुआन ने लेवल 20 क्रॉस कर लिया था। स्क्रीन के ऊपर गोल्डन लेटर्स ब्लिंक हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेवल अप। उसने एक छोटी सी साय ली और माउस साइड रखा। डिनर टाइम हो गया था। जाओलैन ने मैसेज किया, आज रात इंटरनेट कैफे में सिटी वॉर्स खेल रहा हूँ, तू खुद ही खेल ले। सो यांग जुआन ने कामली लॉग आउट किया, कंप्यूटर बंद किया और प्लान बनाया, डिनर के बाद लाइब्रेरी जाऊंगा, ऐसे कंप्लीट करना है। वो सेम रूटीन, सिंपल, डिसिप्लिन, प्रिडिक्टेबल। पर जब खाना खाकर लाइब्रेरी के गेट पे पहुंचा तो एक बड़ा नोटिस बोर्ड पे सब प्लान बिगाड़ रखा था। क्लोज फॉर टेम्पररी मेंटेनेंस। यांग जुआन ने 1 सेकंड तक बोर्ड देखा, फिर हल्की सी साय ली और वही रास्ता वापस चला। टॉम वापस आके डेस्क पे बैठा, लंबे वक्त तक ब्लैंक स्टेयर दिया मॉनिटर पे, फिर क्वाइटली पावर बटन दबाया। कंप्यूटर स्क्रीन फ्लिकर करके ऑन हुआ। गेम फिर से लोड होने लगा। अब भी बैकग्राउंड में वही क्लान का नाम था, वुल्व्स ऑफ वॉर। जाओलैन का बॉयफ्रेंड भी इसी गिल्ड में था और क्लैन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। ऑल्टरनेट अकाउंट्स अलाउड नहीं थे, तो अगर शीप रोल को उसके पास जाना था तो उसे भी सेम गिल्ड में ज्वाइन करना पड़ता। उसके बॉयफ्रेंड ने आफ्टरनून में ही कहा था, जल्दी गिल्ड ग्राइंड करो, लेवल 30 तक पहुंच जाओ, तभी गिल्ड में एंट्री मिलेगी। तो यांग जुआन ने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया। लेवल 30 तक सिर्फ सेक्ट मिशंस कंप्लीट कर सकते थे। वो पूरी शाम उसी में लगा रहा, एक्सेप्ट क्वेस्ट, फाइट मॉब्स, रिटर्न टू सेक्ट, एक साइलेंट ग्राइंड जैसा रूटीन। फाइनली जब लेवल 30 क्रॉस हुआ तभी सिस्टम से प्रॉम्प्ट पॉपअप आया, सिटी बैटल हैज एंडेड। उसी वक्त स्क्रीन के साइड में नोटिफिकेशन आई, टीम इनवाइट, विलो वांट्स टू जॉइन द ग्रुप। जाओलैन ऑनलाइन था। उसने यांग जुआन को टीम में पुल किया और बोला, एक डंजन कर ले, एक्सपी डबल मिलता है। यांग जुआन ने क्लॉक देखी, 8:45 PM हुआ था। नॉर्मली तो वो 10 बजे सो जाता था, पर ग्रेजुएट लाइफ ने उसकी टाइमिंग ऑलरेडी थोड़ी शिफ्ट कर दी थी। थोड़ा और खेल सकता हूँ, उसने खुद ही सोचा। जाओलैन ने तुरंत एक और कॉन्टैक्ट पिंग किया, ये हाईफैंग, गेम में उसका हस्बैंड। ये हाईफैंग अनअवेयर था डे टाइम फियास्को से, तो उसने फ्रेंडली टोन में ग्रुप चैट पिंग किया और यांगजिंग और बेबी शीप को भी बुला लिया। अब टोटल 5 लोगों का स्क्वाड रेडी था। मीटिंग पॉइंट था गास्टली वैली। ये हाईफैंग गाओ यानी डार्क नाइट गैंग का डेप्यूटी डायरेक्टर था और आधे महीने बाद एक बड़ा गैंग वॉर आने वाला था। जीत या हार पे डिपेंड करता था कौन सा बेस किस फैक्शन को मिलेगा, तो नेचुरली वो थोड़ा कॉन्शियस था, नए प्लेयर्स पे नजर रखता था। उसने प्राइवेट फ्रेंड चैट ओपन किया और उसने विलो यानी जाओलैन से पूछा, हनी ये पर्म वाली तुम्हारी फ्रेंड है क्या? विलो यानी जाओलैन बोला, हाँ रूममेट है मेरी। डार्क नाइट ने फिर पूछा, गेम पहली बार खेल रही है क्या? विलो ने बोला, हाँ इसको कुछ नहीं आता, इसीलिए सिखाने लाई हूँ। डार्क नाइट ने फिर पूछा, रिलेशनशिप कैसा है तुम दोनों का? विलो बोली, हमारे मेजर्स अलग हैं, इसलिए ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ उससे। जाओलैन क्लियरली अपना ग्राउंड वर्क बना रहा था। प्लान सिंपल था, अगर वो दोनों क्लियरली नॉट क्लोज लगे तो कोई बॉयफ्रेंड स्नैचिंग सस्पिशन नहीं होगा। तो उसने पूरा स्ट्रैटेजी के साथ एक इल्यूजन सेट किया, डार्कनेस के कवर में नॉट सो क्लोज रूममेट का एंगल। ये हाईफैंग गांव ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, बस शीप रोल के अवतार को एक बार देखा और क्वाइटली याद में रजिस्टर कर लिया। सीन शिफ्ट होता है गास्टली वैली के एंट्रेंस पर। डिस्टेंट फॉग, फेंट टॉर्चेस फ्लिकरिंग। कैप्टन बैच ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुआ था वुल्फ वॉक को, मतलब वुल्फ एक्स को। वुल्फ वॉक ने डंजन वाले ग्रुप को एक ग्रुप चैट भेजा, हाई लेवल कैरेक्टर्स फ्रंट लाइन संभालो, लो लेवल न्यूबीज पीछे रहो, बस मरना मत। यांग जुआन ने नेचुरली अपनी जगह सबसे पीछे ली, साइलेंट ऑब्जर्वर बैक लाइन प्लेयर बन गई। केव डंजन के एंट्रेंस पे मिस्ट ग्लो कर रहा था। अंदर 3 चेक पॉइंट्स थे, 2 मिनी बॉस और एक फाइनल बॉस। टीम के फ्रंट में हाई लेवल प्लेयर्स मॉन्स्टर्स क्लियर कर रहे थे। जाओलैन, ये हाईफैंग गाओ और लैंगजिंग जैसे प्रो प्लेयर्स फ्रंट लाइन पे थे और ग्रुप बिना किसी प्रॉब्लम के केव के अंदर डीप चला गया। जैसे ही पहला मिनी बॉस स्पॉन हुआ, गेट गार्ड करने वाला क्रिएचर लाठी जैसी वाइन्स और ग्लोइंग आईज के साथ। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, जाओलैन ने कैजुअली बोला, 1 सेकेंड रेस्ट रूम जा रहा हूँ, और स्क्रीन से लॉग आउट कर गया। बाकी लोग मतलब लैंगजिंग और ये हाईफैंग गाओ ने इजीली बॉस को कॉर्नर में प्रेस कर दिया।
पर लड़ाई के बाद बॉस मतलब वो क्रिएचर का हेल्थ बार बिल्कुल रेड जोन में पहुंच रहा था। तभी टीप चैट पर मैसेज फ्लैश हुआ। यांग बाओ यानी बेबी शीप ने लिखा था, हनी मुझे भी थोड़ा फाइट करने दो ना, पीछे चलकर सिर्फ एक्सपी लेना थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। लैंगजिंग ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, बस साइड स्टेप लिया और उसके लिए जगह छोड़ दी। वो जानता था बॉस लो एचपी पे अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, पर जब बंदा खुद डेथ विश लेके आया हो तो कौन रोके। और जैसे एक्सपेक्ट किया था, यान बाओ ने बॉस के पास जाके अपनी अम्ब्रेला से एक हल्का सा पोक मारा और नेक्स्ट ही सेकंड में अटैक टारगेट स्विच, पर अटैक उस पर नहीं, सीधा शीप रोल पे। यांग बाओ यानी बेबी शीप ने फिर चैट विंडो पर मैसेज डाला, कुछ लोगों को ना शर्म ही नहीं आती, बस पीछे रहकर एक्सपी फार्म करते हैं। ये क्लियर टॉन था। यांग जुआन ने कामली देखा और फिर बिना रिएक्ट किए अपनी अम्ब्रेला उठाई और सेम मोशन में उसने भी एक पोक मार दिया। मिनी बॉस ने उसी सेकंड रेज मोड एक्टिवेट कर दिया। वाइन स्ट्रेच करते हुए दोनों डांसर्स को टारगेट कर लिया। यांग बाओ ब्लिंक कर भी नहीं पाई कि एक सेकंड में वाइन ट्रैप में बंद गई। एचपी बार तेजी से गिरने लगा, 3/4 तो गॉन भी। उसने इरिटेट होकर कैमरा टर्न किया और देखा शीप रोल तो एकदम स्मूथली वाइन्स डॉज कर गया था, बस 1/3 डैमेज लिया और सेफ था। ये देखकर उसका तो खून ही खौल गया। अपनी ही ट्रैप में जो फंस गई थी, बॉस अब भी उसका ब्लड सक कर रहा था और गुस्से में उसने एक मैसेज राइट पे टाइप किया, हस्बैंड सेव मी 555। टाइपिंग के बीच में ही वाइन्स फिर से स्नैप हुए और इस बार शीप रोल तक भी पहुंच गए। यांग जुआन रिट्रीट करने ही वाला था, लेकिन सेकंड बाइन में उसका एचपी भी डेंजर जोन में ब्लिंक होने लगा। उसका लाइफ बार भी तेजी से नीचे जा रहा था। लैंगजिंग जो अब तक शॉर्ट नाइफ घुमा रहा था, साइड से कैजुअली सीन ऑब्जर्व कर रहा था। उसने फाइनली मूव लिया। उसकी आंखों ने दोनों डांसर्स के ऊपर के आईडी स्कैन किए, यांग और शीप, और एक क्विक स्किल कास्ट किया। शीप रोल उसी इंस्टेंट फ्री हुई और वो बैक डैश हुई। वाइन्स क्रैक करके टूट गईं, पर यांग बाओ अनलकी थी। उसका एचपी 0 फ्लैश कर गया। अवतार कोलैप्स एनिमेशन फ्लैश हुआ, डिफीटेड। पूरी टीम सब स्टन में खड़े रहे। वुल्फ वॉक ने तब नोटिस किया, अरे दोनों की आईडीज में यांग और शीप दोनों हैं। लैंगजिंग ने ऑकवर्ड पास के बाद टाइप किया, सॉरी हनी, तुम दोनों के नाम इतने सिमिलर थे कि गलती से रॉन्ग टारगेट हील कर दिया। यांग बाओ जो साइड में थी चुप थी। एक वर्चुअल साइलेंस छा गया था। तभी रेस्टरूम से जाओलैन भी वापस आया। उसने अपनी कैरेक्टर रिवाइव की और सिचुएशन देखी। उसने देखा अपनी वाइफ कोलैप्स पड़ी थी ग्राउंड पे और सामने शीप रोल सेफ खड़ा था। फेस का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो गया। अंदर से सोचा, फिर से वही हुआ। यांग जुआन को कुछ पता ही नहीं था। वो तो पैरेलल प्राइवेट चैट में बिजी था। विलो ने लिखा, बेबी ये तेरा फर्स्ट टाइम खेलना तो नहीं लग रहा। यांग जुआन ने धीरे धीरे टाइप किया, कॉलेज के टाइम में रूममेट ने सिखाया था, पर एक्चुअली ये पहली बार सीरियस ट्राई कर रहा हूँ। जाओलैन ने एक सेकंड सोचा, फिर स्क्रीन के सामने एक सॉफ्ट स्माइल दी। सोचा ये तो सच में न्यू है, मैं ही गलत सोच रहा था। उन दोनों की प्राइवेट चैट में वो बात छोटी थी, पर पैरेलल में लैंगजिंग और ये हाईफैंग गाओ की प्राइवेट चैट विंडो में एक नई कन्वर्सेशन चल रही थी। गिल्ड चैट के एंड में एक क्वाइट मोमेंट था, पर फ्रेंड चैट में एक अलग ही कन्वर्सेशन चल रही थी। डार्क नाइट यानी ये हाईफैंग गाओ ने सीरियस टोन में बोला, ये डांसर अकाउंट नया नहीं लगता ना। लैंगजिंग ने थोड़ा डाउटफुल अंदाज में बोला, मुझे लगा था कि वो तुम्हारे वाइफ की रूममेट है। डार्क नाइट ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरी वाइफ ने बोला था कि वो उससे ज्यादा फेमिलियर नहीं है। शायद वो ही इंसिस्ट कर रही थी साथ खेलने के लिए। उसने खुद कहा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है। लैंगजिंग ने थोड़ा फ्रॉन के साथ कहा, टाइम मिलते ही टेस्ट करना, स्पाई भी हो सकती है। प्राइवेट चैट विंडोज क्वाइटली क्लोज हुई। डंजन भी क्लियर हो चुका था। बॉस कोलैप एनिमेशन प्ले हुआ। मिशन कंप्लीट टाइम हुआ और क्लॉक ने कॉर्नर में 11:43 PM फ्लैश किया। टेम्पररी टीम डिसबैंड हो गया था। जाओलैन ने हेडसेट उतारा। उस रात इंटरनेट कैफे में मिडनाइट सिटी वॉर्स ज्वाइन करना था उसे। निकलने से पहले उसने सोचा था कि यांग जुआन को जल्दी सो जाओ कह दे। फिर उसे याद आया
वो तो वैसे भी गेम एडिक्ट टाइप का है ही नहीं। बस सॉफ्टली बोला गुड नाइट और उसने लॉग आउट कर दिया। यांग जुआन भी लॉग आउट करने ही वाला था, तब स्क्रीन के एज में एक नया मैसेज ब्लिंक हुआ। नाम था एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच, लेवल 60। उसने थोड़ा एग्रेसिव मैसेज लिखा, मैं तुझे एक नाम चेंज का कार्ड खरीद देती हूँ, तुम जाके नाम बदलो। शीप रोल कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा ये कौन है, पहले कभी देखा था मैंने इसे। उसने अवतार को पॉज कर दिया, कौन है भाई ये, कब मिले थे। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने फिर लिखा, बकवास बनकर बदल रही है या नहीं। अकाउंट जाओलान का था तो डिसीजन लेने का राइट भी उसी का होना चाहिए था, तो उसने सीधा मैसेज भेजा, मैं नहीं बदलूंगी। स्क्रीन के सामने खड़ी टॉप टायर म्यूजिशियन ने अपना इंस्ट्रूमेंट पे ग्रिप टाइट की और मैसेज लिखा, तो फिर मैं मार मार के बदलवाऊंगी। यांग जुआन ने इग्नोर करने की कोशिश की। सिस्टम मेन्यू ओपन करके लॉग ऑफ दबाया, बट पॉपअप आया, एंटरिंग कॉम्बैट मोड, लॉग आउट अनअवेलेबल। स्क्रीन के अंदर कैरेक्टर ने जिथर बजाया और नोट्स ब्लेड में बदलते गए। एक एक साउंड वेव ने शीप रोल को हिट करना स्टार्ट किया। एचपी बार डाउन 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 ही होता गया। उसने लिप्स प्रेस किए और काम हैंड से अवतार को डॉज कराया, साइड स्टेप, रोल, फ्लिक। पर तभी वुड से एक एरो आया, सीधा एप्रिकॉट ब्लॉसम के साइड लग गया। थ्विक, क्रैक, एचपी ड्रॉप और म्यूजिशियन ने जिथर क्लच की। कैमरा पैन हुआ, ट्रीज के ऊपर से एक नाइट क्लैड असैसिन नीचे उतरा। डार्क क्रूज। उसने मैसेज भेजा, व्हाट आर यू डूइंग। ये नाम देखकर उसका फेस इंस्टेंटली पेल हो गया। मतलब उस एप्रिकॉट ब्लॉसम का। ये तो डार्क नाइट का साइड अकाउंट था और उसे ब्रदर ये कहते थे। जिंग हुआ जी का कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन ब्लिंक में वैनिश। उसने मैसेज लिखा, ब्रदर ये आप अभी तक ऑनलाइन हो। डार्क क्रूज ने मैसेज लिखा, मैं अपनी इन्वेंट्री ऑर्गेनाइज करने आया था। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने फिर मैसेज लिखा, ब्रदर लैंग कहाँ है, क्या ऑनलाइन है। डार्क क्रूज बोला, नहीं है। रिलीफ। जिंग हुआउजी यानी एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने फिर मैसेज डाला, रात में अंधेरा ज्यादा था ना, गलती से पहचान नहीं पाई। ब्रदर ये अगर और कुछ नहीं तो मैं चलती हूँ। वो वैनिश होने ही वाली थी कि स्क्रीन पे एक और नया लाइन फ्लैश हुआ। मैसेज शीप रोल ने लिखा था, क्या तुम्हें भी 500 डिग्री मायोपिया है क्या। पूरे चैट चैनल में स्टंट इमोजी साइलेंस था। जिंग हुआजी के अवतार का कलर लिटरल व्हाइट ब्लू ह्यू में फ्रीज हुआ, पर डार्क क्रूज के सामने वो रिएक्ट नहीं कर सकती थी, तो उसने टेलीपोर्ट टैलिस्मैन निकाला और पुफ डिसअपीयर कर गई। तभी एसेसिन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो। यांग जुआन ने काम एक्सप्रेशन के साथ टाइपिंग स्टार्ट किया, थैंक यू। असैसिन अभी भी वही था, ब्लैक आउटफिट, बो ऑन बैक और आईज हाफ स्माइल में। डार्क क्रूज ने लिखा, कैसे थैंक करोगी। यांग जुआन तो बेचारा स्पीचलेस ही रह गया। फिर उसने कर्सर मूव किया, मेन्यू से थैंक यू गेस्चर सिलेक्ट किया। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एलिगेंट डांसर ने बो किया, डीप बेंड, ग्रेसफुल, सोलम, पूरी सिंसियरिटी के साथ। डार्क क्रूज ये नहीं चाहता था। उसने लिखा, बो से काम नहीं चलेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। यांग जुआन ने थोड़ा सोचा, प्रैक्टिकल बनो। फिर उसने अपनी इन्वेंट्री खोली और जो भी उसके पास गोल्ड था, कुछ 4595 के कॉइन्स थे, सीधा उसको ट्रेड विंडो में भेज दिया। डार्क क्रूज फिर स्पीचलेस। फिर क्वाइटली उसने भी अपनी इन्वेंट्री खोली, कुछ सर्च करते हुए बोला, बस इतना सा, ऐसा करो तुम खुद ही रख लो। फिर इन्वेंट्री में से एक हॉर्स आइकन पे क्लिक करके अपना रेड डेट हॉर्स समन किया, माउंट करके हाथ बढ़ा दिया। गेम पर पॉपअप आया, राइड इनविटेशन रिसीव्ड। डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा, मुझे 500 हर्ब्स और चाहिए, आओ डिग करने चलो। यान जुआन स्टिल खड़ा था। डार्क क्रूज ने तुरंत मैसेज भेजा, क्या हुआ, मना कर रहे हो, आना नहीं है क्या। शीप रोल बोली, नहीं बस एक सवाल पूछना था। डार्क क्रूज ने बोला, तो पूछो। शीप रोल ने मैसेज भेजा, तुम्हारी वाइफ है ना। डार्क क्रूज के अवतार का एक्सप्रेशन ब्लिंक एनिमेशन में चेंज हुआ, एक आईब्रो रेज, थोड़ा सा अम्यूज स्माइल। फिर उसने मैसेज भेजा,
क्यों? तुम बनना चाहती हो क्या मेरी वाइफ? साइलेंस, नो रिप्लाई। स्क्रीन के कॉर्नर में टाइपिंग डॉट्स बस वही नजर आ रहे थे। फिर दोनों एक साथ एंटर दबा दिए। चैट ऑर्डर में ऊपर नीचे डार्क क्रूज ने लिखा था, अगर बनना चाहती हो तो मुश्किल नहीं होगा। और शीप रोल ने मैसेज भेजा था, अगर तुम्हारी वाइफ है तो मैं तुम्हारे साथ हॉर्स राइड नहीं कर सकती। पॉज। डार्क क्रूज ने फिर मैसेज भेजा, मैं सिंगल हूँ। हॉर्स राइड के बीच में डार्क क्रूज ने एक प्रैक्टिकल बात सोची, वेट, शीप रोल का अकाउंट लो लेवल है तो हाई लेवल हर्ब्स तो वो खोद ही नहीं सकती। उसने फिर कुछ नहीं बोला, बस क्वाइटली डायरेक्शन चेंज किया और हॉर्स को सीधा ले गया लोएस्ट लेवल हर्ब फार्म की तरफ। राइड के बीच में एक छोटा सा सिस्टम पिंग हुआ। सिस्टम का मैसेज था, यू आर नाउ फ्रेंड्स विद डार्क क्रूज। यांग जुआन को इसका कुछ अंदाजा नहीं था। हॉर्स से उतरते ही उसने काम फेस के साथ बैग ओपन किया और टूल्स निकाले। उसने मैसेज भेजा, क्या 500 प्लांट्स आज रात में ही खोदने हैं? स्क्रीन के ऊपर एक स्लोप था। डार्क क्रूज का असैसिन अवतार रिलैक्स पोस्चर में लेटा हुआ था, जैसे कोई बॉस फील्ड वर्क को सुपरवाइज कर रहा हो। उसने ग्रिन किया और डेलिबरेटली टीज करते हुए लिखा, बिल्कुल, जब तक 500 कंप्लीट नहीं होते तुम सो नहीं सकती। उसने एक्सपेक्ट किया था एक क्यूट सा प्रोटेस्ट, इम्पॉसिबल या यू आर जोकिंग क्या, इस टाइप का रिएक्शन। पर नीचे स्टैंडिंग शीप रोल ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, बस छोटी सी शॉवल निकाली और लिटरली स्टार्ट डिगिंग। क्लिक, डिग, डिग। मूनलाइट के नीचे उसका अवतार कामली बेंड होकर हर्ब्स कलेक्ट कर रहा था। डार्क क्रूज स्क्रीन के सामने ब्लिंक कर गया। वेट, इज शी एक्चुअली डूइंग इट? उसने थोड़ा हेड टिल्ट किया, फिर लाफ सप्रेस करते हुए सोचा, ये बंदी सीरियस है क्या? थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उसने साइलेंस तोड़ा। एक मैसेज भेजा, एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच तुमसे क्या कहना चाहती थी? शीप रोल ने लिखा, उसने बोला मैं अपना नाम बदल लूं। डार्क क्रूज ने चेयर पे लीन लिया और स्क्रीन के सामने हल्की सी स्कॉफ छोड़ी। फिर मैसेज भेजा, इग्नोर करो उसे। शीप रोल ने क्वेश्चन भेजा, ओह, तो तुम उसे जानते हो क्या? डार्क क्रूज ने लिखा, तुम भी जानती हो उसे। यांग बाओ यानी बेबी शीप उसका ऑल्टरनेट अकाउंट है। स्क्रीन के नीचे कर्सर ब्लिंक हो रहा था। मैसेज लिखा, ओह। उस काम और शॉर्ट रिप्लाई के बाद स्क्रीन पे सिर्फ ग्रास एनिमेशन और सॉफ्ट म्यूजिक चलती रही। डार्क क्रूज ने एक स्मॉल स्मिक के साथ मॉनिटर पे देखा और सोचा, गेस शी फिगर्ड इट आउट टू। शाम के बाद का टाइम था। नूव विलेज के एंट्रेंस पे यांग बाओ, जो खुद को जीजी बुलाती थी, उस दिन आफ्टरनून में थोड़ा ड्रामा क्रिएट कर चुकी थी। और रात के डंजन रन में लैंगजिंग ने कैजुअल टोन में बोला था, तुम्हारा नाम और यांग बाओ का नाम ऑलमोस्ट सेम लगता है। तभी डंजन क्लियर होने के बाद जिंग हुआजी यानी यांग बाओ डायरेक्ट आई थी और उसे कन्फर्ट कर गई कि तुम अपना नाम बदल लो। उस मोमेंट से लेकर अब तक यांग जुआन क्वाइटली अपना पेस पे प्रोग्रेस कर रहा था, बिल्कुल अपने स्टाइल में। प्राइवेट चैट विंडो फिर ब्लिंक हुआ। मैसेज में शीप रोल ने लिखा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसे जानती हूँ? तुम मुझे जानते हो क्या? हे लैंग यानी डार्क क्रूज स्क्रीन के सामने साइलेंट रहा। कर्सर ब्लिंक करता रहा, पर उसने प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। शीप रोल का ओ एक छोटा सा वर्ड और उसके अंदर एक मिक्स फीलिंग थी, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा रिजाइंड। डार्क क्रूज ने फाइनली थोड़ा इरिटेशन में टाइप किया, ओ क्या, ब्रोकन रिकॉर्ड हो क्या? स्क्रीन के सामने यांग जुआन ने हाफ स्माइल दी और धीरे से टाइप किया, तुम मुझे जानते हो क्या? पॉज। डॉट्स फिर ब्लिंक करते रहे। डार्क क्रूज का अवतार चुप था। फिर उसने क्विकली टॉपिक बदला। कंट्रोल रीगेन करते हुए उसने लिखा, तुम विला की रूममेट हो ना? यांग जुआन ने अपनी थकी हुई आंखों को रब किया और बिना सोच के हल्के से हेड नॉड कर दिया, जिसे सामने वाला देख सकता हो। फिर उसे रियलाइज हुआ, ओह राइट, वो तो स्क्रीन के उस पार है ना। फिर उसने टाइप किया, हाँ। डार्क क्रूज ने पूछा, तुम दोनों के मेजर्स अलग हैं? शीप रोल ने लिखा, हाँ। डार्क क्रूज ने फिर मैसेज लिखा, और तुम दोनों आपस में ज्यादा फैमिलियर भी नहीं हो ना? कर्सर पहले से ही यस लिख चुका था, पर क्वेश्चन पढ़ते ही यांग जुआन रुक गया। आईज नैरोड, फिर कामली बैकस्पेस किया और नया आंसर लिखा, नहीं,
हम दोनों काफी क्लोज हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। मॉनिटर के सामने बैठा एसेसिन एक साइलेंट स्मिक के साथ स्क्रीन पे स्क्विंट कर रहा था। विलो यानी ज़ाओलैन ने तो कहा था कि दोनों फेमिलियर नहीं है, और ये कह रही है कि ये दोनों बहुत क्लोज हैं। मतलब कोई तो झूठ बोल रहा है, और अगर चॉइस करनी थी तो उसके लिए विलो झूठ नहीं बोल सकती थी, और सस्पिशन नेचुरली शीप रोल पे गया। उसने कुछ और पूछने का सोचा, पर तभी नॉक नॉक। रियल वर्ल्ड में उसके डॉर्म रूम का डोर बज गया था। डार्क क्रूज ने गेम में अपना अवतार AFK करके छोड़ा और जाकर डोर खोल दिया। 2 लोग अंदर आए, नए रिक्रूट्स थे, और वो उनके साथ चला गया। स्क्रीन पे अब सिर्फ शीप रोल का अवतार बचा था। केव का बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका था, और स्लोप पे एक लोन डांसर अभी भी शॉवल से क्वाइटली हर्ब्स डिग कर रही थी। स्लीपीनेस धीरे धीरे उसकी आंखों पर चढ़ रही थी। मॉनिटर का लाइट फ्लिकर करता रहा और आईलिड्स लग लग के बंद होने वाले थे। उसने मुश्किल से टाइप किया, मैं सो जाऊं पहले, बाकी प्लान्स कल खोल लूं। रिस्पॉन्स कुछ नहीं, साइलेंस। स्क्रीन के ऊपर एसासिन का अवतार, हाई ब्रोज और आई शार्प, स्लोप के ऊपर बैठा हुआ जैसे स्टिल वॉच कर रहा हो। एक्सप्रेशन कोल्ड और नो मूवमेंट। यांग जुआन ने एक छोटी सी साय ली और हेड झुकाकर अपना काम जारी रखा। क्लिक, डिग, डिग, डिग। रात और गहरी होती गई। मिडनाइट के बाद जब हेलैंग फाइनली अपने डॉर्म रूम में वापस आया, उसने गेम स्क्रीन देखा। चैट बॉक्स में से फेक लाइन ब्लिंक कर रही थी। वही सेम मैसेज, मैं पहले सो जाऊं, और नीचे एक डांसर अवतार जो अभी भी ऑनेस्टली हर्ब्स डिग कर रहा था, मूनलाइट के नीचे बिल्कुल अकेला। रात के उस शांत वैली सीन में डार्क क्रूज यानी हेलैंग स्क्रीन के सामने अभी भी बैठा था। उसके दिल में एक अजीब सा रिलक्टेंस उभर रहा था, एक थोड़ा गिल्टी, थोड़ा प्रोटेक्टिव सी फीलिंग। सोचा था एक लाइट जोक होगा, अब लग रहा था शायद कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे वो स्टूपिड सा जोक करना ही नहीं चाहिए था, उसने सोचा। कैमरा जूम करता है, स्क्रीन पे शीप रोल का डांसर अवतार स्टिल डिगिंग हर्ब्स, मूनलाइट में काम, बिल्कुल साइलेंट। इवन उसके आईसी ब्यूटीफुल फेस के कॉर्नर पे वो जो छोटी सी ब्यूटी मार्क थी, वो भी अब थोड़ी सी पिटीफुल लग रही थी। डार्क क्रूज ने तुरंत टाइप किया, पागल हो क्या, स्टॉप डिगिंग, अगर नींद आ रही है तो जाओ सो जाओ। उसके बाद स्क्रीन पे डांसर स्ट्रेटेड अप हुई, स्लोली अपना फेस उठाया, इनोसेंट आलमंड आईज के साथ स्क्रीन की तरफ देखा, पूरी स्लीपी और सॉफ्ट। फिर मैसेज भेजा, तो मैं फिर लॉग आउट कर रही हूँ। डार्क क्रूज ने चैट विंडो देखी और बिना सोच के तुरंत लिख दिया, ऐसे ही जा रही हो, एक गुड नाइट भी नहीं। यांग जुआन ने कीबोर्ड पर फिंगर्स रब किए, 2-3 बार की कैप्स पे टैप किया, फिर हल्की ऑकवर्ड स्माइल के साथ टाइप किया, गुड नाइट। डार्क क्रूज ने भी टाइप किया, गुड नाइट लिटिल लैम्प। यांग जुआन ने स्क्रीन देखी और बस वहीं फ्रीज हो गया। मॉनिटर की वाइट लाइट उसके फेस पर लग रही थी और चीक पे हल्का सा हीट चढ़ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग या टेक्निकली नून पर सीन शिफ्ट होता है। डॉर्म के अंदर ज़ाओलैन ने लिटरली ब्लैंकेट खींचा, बोला, ओए उठ भी जा। यांग जुआन ब्लैंकेट के अंदर से निकला, मेसी कर्ल्स, हाफ ओपन आईज और चीक पे बेडशीट का एक रेड प्रिंट। ज़ाओलैन ने तुरंत उसका फोरहेड टच किया, शॉक के साथ बोला, बुखार तो नहीं है ना तुझे? यांग जुआन ने आंखें बंद करके मम्मल किया, बुखार नहीं है। ज़ाओलैन का टोन सस्पिशियस हो गया। उसने पूछा, कल रात को तुम सोए कितने बजे? यांग जुआन ने नींद भरी आवाज में बोला, हाँ जल्दी ही सो गया था। ज़ाओलैन कुछ नहीं बोला, बट लेट नाइट गिल्टी साइलेंस डिटेक्टेड। उसने हेयर रफल किया और बोला, चल नीचे आजा, रोज डक लाया हूँ तेरे लिए। यांग जुआन बेड पे बैठा ही रहा, हाफ डेज्ड हाफ थिंकिंग। तभी टेबल पे रखा फोन वाइब्रेट हुआ। ज़ाओलैन ने पिक किया, स्क्रीन देखी और एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। बोला, डैम इट, कल रात डार्क नाइट ने उसके ऑल्टरनेट अकाउंट करके एक लड़की के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा था और मेरे दोस्त ने मुझे एविडेंस भी भेजा है। बैम, डेस्क पर जोरदार हाथ पड़ा। फिर बोला, मैं अभी उसे कन्फर्ट करने जा रहा हूँ। बेड के एज पर एक कर्ली हेड पीक आउट हुआ। बोला, क्या डार्क क्रूज वाले अकाउंट से? ज़ाओलैन कैजुअली बोला, हाँ वही,
और तभी यांग जुआन की आंख पूरी खुल गई। फिर वो बोला, तो वो जिसके साथ रात में सीक्रेट डेट पे गया था ना, वो शायद मैं ही था। क्या? जाओ लैन ब्लिंक किया। वेट, तुम कह रहे हो कि तुम डार्क क्रूज के साथ थे? यांग जुआन ने काम टोन में बोला। डेट नहीं थी, हम सिर्फ मेडिसिनल हर्ब्स डिग कर रहे थे। जाओ लैन ने हाथ उठाकर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों क्या कर रहे थे, पर तू तो बड़ा तेज निकला। डार्क में ही डार्क क्रूज से कांटेक्ट बना लिया। मुझे बीच का रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने एडमायरेशन भरे एक्सप्रेशन के साथ देखा। यांग जुआन ने अपना चश्मा उठाया, वाइप किया, फिर पहना और एक ब्लिंक में उसे सब कुछ क्लियर दिखने लगा। जाओलैन की आंखों में वो टीजिंग ग्लिंट अब भी ऑब्वियस थी। फिर यांग जुआन ने उसे पूरा इंसिडेंट सुनाया, हर्ब डिगिंग, लिटिल शीप और वो नेम चेंज वाली सीन तक सब। जाओलैन ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, उस एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांड से ज्यादा बात मत करना। गैंग में उससे कोई भी पसंद नहीं करता। मुझे भी समझ नहीं आता कि ब्रदर लैंग को क्या दिखा था उसमें। ब्रदर लैंग? ये कौन है? यांग जुआन ने पूछा। अरे वही वुल्फेक्स, और डार्क नाइट उसका रियल लाइफ दोस्त है। यांग जुआन ने सिर्फ एक छोटा सा बोला, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और दोनों की कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई। जाओलैन ने रोज डक का बॉक्स खोला और फिर उससे कैजुअली पूछा, वैसे तुम्हें टाइम मिलता है ना? गेम ज्यादा खराब तो नहीं कर रहा तुम्हारा शेड्यूल? यांग जुआन ने हेड शेक किया, बोला, नहीं नहीं, सब ठीक है। जाओलैन के फेस पे कॉन्फिडेंस स्माइल आई, बोला, फिर तो सही है, परफेक्ट। तो फिर डार्क क्रूज से कांटेक्ट मेंटेन करने का काम अब तेरा ही है। यांग जुआन ने बोला, ओ, बस एक सिंपल ओ, लेकिन उसके टोन में वो हल्का सा वार्म था, जैसे उसे भी ये बात सीक्रेटली थोड़ी अच्छी लगी हो। जाओलैन अपने डेस्क पे क्रॉस लेग बैठा था, एक रिलैक्स ट्यून में हम करते हुए, फेस पे थोड़ा विकेट स्माइल। यांग जुआन फ्रेश होने बाथरूम की तरफ जा रहा था। उसके माइंड में एक अम्यूजिंग थॉट आया, अगर जेंडर रिवर्स होता तो क्या ये एक प्योर इनोसेंट गर्ल टाइप होता जिसे स्ट्रेट लोग इंस्टेंटली पिघल जाते? और इस थॉट पे उसके लिप्स पर एक अम्यूज स्माइल आ गई। उसे अपने रूममेट पे फुल कॉन्फिडेंस था, क्वाइट, ओबीडियंट और अननोइंगली चार्मिंग। दोपहर में यांग जुआन लैब गया था। शाम को वापस आके उसने शॉवर लिया। क्लॉक ने जब 10 का स्ट्राइक किया, जाओलैन फिर से अपने नाइट आउट पे निकल गया था। यांग जुआन ने फ्रीजर से एक पॉप्सिकल निकाला और सोचा वो हर्ब्स अभी कंप्लीट करने हैं ना। डेस्क पे बैठकर उसने सिस्टम ऑन किया, गेम लॉन्च हुआ और लॉगिंग स्क्रीन ग्लो हुई। सेम स्पॉट लोड हुआ, हर्ब फार्म, और जैसे ही एनवायरनमेंट लोड हुआ, स्क्रीन के सेंटर में एक फेमिलियर फिगर स्पॉन हुआ, डार्क क्रूज का। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि ये बंदा आखिर यहाँ है क्यों, उसके चैट बॉक्स ने ब्लिंक किया। डार्क क्रूज का मैसेज था, आ गई, थोड़ी देर और होती तो मुझे लगता तुम अपना कर्जा ही भूल गई हो। यांग जुआन ने कामली टाइप किया, दिन में टाइम ही नहीं मिला। उसके रिप्लाई के बाद डार्क क्रूज का वो असैसिन अवतार ग्राउंड पे बैठा, क्रॉस लेग्ड, एग्जैक्टली जैसे कोई सेंसाई अपने स्टूडेंट का वेट कर रहा हो। फिर उसने मैसेज भेजा, तो चलो शुरू करते हैं। यांग जुआन ने क्वाइटली शॉवल निकाली और डिगिंग स्टार्ट कर दी, पर लास्ट नाइट के टूल्स अब वोन आउट थे। क्रैक, उसका बेचारा छोटा सा स्मॉल शॉवल ब्रेक हो गया। वो डार्क क्रूज के पास जाकर बोली, माफ करना, मैं ये शॉवल शायद बहुत टाइम से यूज कर रही थी, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो गई। डार्क क्रूज ने अपना बैकपैक चेक किया, बट उसके पास भी कोई लो लेवल कंपैटिबल शॉवल नहीं था। उसके फेस पर एक सेकंड के लिए इरिटेशन ब्लिंक हुआ। मैसेज में लिखा, थोड़ा लेवल अप करने में टाइम दे सकती हो? शीप रोल ने लिखा, टाइम ही तो नहीं है, जब भी लॉग इन करती हूँ तुम हर्ब्स ही तो खुदवाते हो। डार्क क्रूज ने एक डीप ब्रेथ ली, अपने गुस्से को कंट्रोल किया, फिर मैसेज भेजा, ठीक है, फिर ये डिगिंग छोड़ो, पहले लेवल अप करते हैं, फिर हर्ब्स पे वापस। यांग जुआन ने सिंपली एक ओके टाइप किया, ओबीडियंट, क्वाइट, प्रैक्टिकल। यांग जुआन ने सिर्फ ओके इसलिए लिखा था क्योंकि उसके लिए तो बस जाओलैन का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना था, स्टे क्लोज टू डार्क क्रूज। नेक्स्ट मोमेंट डार्क क्रूज ने फिर अपनी इन्वेंट्री खोली, स्क्रॉल करके चेक करता रहा। फिर उसने एक व्हाइट टाइगर समन किया। डार्क क्रूज माउंट हुआ और फिर अपना जुजुबी हॉर्स उसकी तरफ ट्रेड किया। उसने मैसेज भेजा, रिसीव्ड,
जवाब में शीप रोल ने क्वेश्चन मार्क भेजा। डार्क रूस ने फिर मैसेज भेजा, मैन और वुमेन डिफरेंट होते हैं, चाहे मेरी कोई वाइफ अभी ना हो, पर एक ही हॉर्स पे तो नहीं बैठ सकते ना। यांग जुआन ने अंदर ही अंदर सोचा, झूठ, तुम्हारी तो ऑलरेडी एक वाइफ है। फिर उसने कामली एक मैसेज लिखा, मुझे नहीं चाहिए। डार्क रूस के लिप्स पर एक क्रूक सी स्माइल आई। उसने ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कर ली थी ये लाइन। फिर उसने मैसेज भेजा, ओवरथिंक मत करो, सिर्फ लोन है, काम खत्म होने के बाद वापस कर देना। अब यांग जुआन के माइंड में एक स्विच फ्लिप हुआ। सोचा, ये जाओलिन का बॉयफ्रेंड है ना, मुझे केयरफुल रहना है। इसलिए उसने स्ट्रेट बट सीरियस सा रिप्लाई दिया, मैं नहीं लेना चाहती। तो डार्क रूस ने मैसेज भेजा, ठीक है तो फिर वॉक कर लो, मैं वेट नहीं करूंगा। शीप रोल ने लिखा, पर मैं वॉक भी नहीं करना चाहती। चैट विंडो ब्लिंक हो रहा था। डार्क रूस का पेशेंस स्लोली खत्म हो रहा था। उसने मैसेज में लिखा, तो चल रही हो या नहीं, और उसी सेकंड दोनों के मैसेजेस एक साथ भेजे गए। शीप रोल ने लिखा था, क्या मैं तुम्हारे साथ इस टाइगर पे ही राइड ले सकती हूँ? हे लैंग एकदम फ्रीज। स्क्रीन के सामने आंखें थोड़ी वाइडन सी हो गईं। एक ऑकवर्ड साइलेंस के बाद शीप रोल ने नर्वस फिंगर्स के साथ टाइप करना शुरू किया। ईयर्स लिटरली रेड हो गए। उसने याद किया वो क्यू चैट की फ्रेसेस जो जाओलैन यूज करता था ब्रदर ये को टीज करने के लिए। तो उसने भी ट्राई करने का सोचा। तो उसने भेजा, ब्रदर डार्क। हे हैंग के दिल में एक छोटी सी फ्लिक हुई। आईज नैरोड, अम्यूजमेंट का मिक्स। उसने स्क्रीन पर स्क्विंट किया, जैसे वो सोच रहा हो ये किस टोन में बोला। डार्क रूस ने मैसेज में लिखा, अगर मेरी पहले से वाइफ हुई तो। पॉज। उसके बाद शीप रोल ने मैसेज में भेजा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अपनी बात को और कन्विंसिंग बनाने के लिए उसने एक और लाइन ऐड की, मुझे यकीन है तुम्हारी वाइफ को भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्रीन के सामने हे लैंग ने एक लॉन्ग एक्सहेल लिया, फिर अपनी चिन पे उंगली रखी और सॉफ्टली चकल किया। हाथ के नीचे माउस व्हील स्पिन हुआ और सिर्फ 3 डॉट्स ब्लिंक हुए। हे लैंग को लगा शायद ये बस माउंट के लिए क्लोज आ रही है, और बिना कुछ बोले उसने हाथ बढ़ाया और शीप रोल को ऊपर खींच लिया। टाइगर पे दोनों सेटल, पार्ट स्टारलेट और राइट स्टार्ट। स्टार क्रूज ने मैसेज में लिखा, तुम्हारा लेवल अब गिल्ड एंट्री के लिए काफी है, कोई गिल्ड ज्वाइन करनी है? यांग जुआन ने हेड डाउन करके टाइप किया और जाओलैन के फेवरेट निकनेम को भी केयरफुली ऐड किया, मैं तुम्हारी गैंग ज्वाइन करना चाहती हूँ ब्रदर डार्क। पहली बार सुना तो हे लैंग को थोड़ा सा क्यूट लगा था, दूसरी बार उतना पसंद नहीं आया, फिर भी उसने उसे करेक्ट नहीं किया। फिर उसने मैसेज भेजा, अभी तुम्हारा लेवल हमारी गिल्ड के लिए लो है। शीप रोल ने लिखा, विद एक्टिंग लिटिल क्यूट, मैक्स लेवल होते ही ज्वाइन कर सकती हूँ क्या ब्रदर डार्क। 3 बार ब्रदर डार्क सुन के बस लिमिट क्रॉस हो गई थी। तो हे हैंग ने स्लाइटली स्टर्न टोन में लाइन भेजी, सीधा बोलो, ज्यादा क्यूट सी मत बनो। यांग जॉन के ब्रोज में एक छोटा सा क्रीज आया। क्या चैट हिस्ट्री वाले वर्ड्स गलत थे? उसने ऑनेस्टली रिप्लाई कर दिया, ओह ओके। हे लैंग साइलेंट हो गया। उसकी सस्पिशन बढ़ रही थी, क्या ये स्पाई है? सर्वर मर्ज के बाद से उनका क्लैन वूल्स ऑफ वॉर टॉप टेरिटरी पकड़ के बैठा था। सबसे ज्यादा रिसोर्सेस, सबसे बड़ा मैप, तो जेलस आइज तो ऑब्वियस थे। इनफिल्ट्रेशन भी कॉमन टैक्टिक थी। एक को हैंडल किया है, दूसरा भी हो जाएगा। उसने सोचा, पर मेथड अलग होंगे। पर इनका तरीका ना काफी रॉ टाइप्स है। इस बार जो बंदा आया है थोड़ा सिंपल लग रहा है, पता नहीं कौन से क्लान से। एक ऐसा नॉट सो ब्राइट बंदी को स्पाई बनाकर भेज दिया, वो भी ओवर टेस्ट करने का टाइम भी नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। आई विल टेक इट स्लो जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता। 5 मिनट बाद एनपीसी में एक मेन क्वेस्ट पॉपअप हुआ, फाइंड द मिसिंग पेज। क्वेस्ट की बैक स्टोरी ये थी कि जाओ है जो मास्टर जैंग का एक पेज बॉय था, 2 दिन पहले सिटी के बाहर पवेलियन पर किसी को पिक करने गया था, पर वापस नहीं आया। शीप रोल कंफ्यूज हो गई। उसने मैसेज भेजा, सिटी के बाहर तो इतना बड़ा एरिया है, क्या हर जगह ढूंढना पड़ेगा? डार्क रूस ने मैसेज भेजा, नहीं। हे यांग ने एक डायरेक्ट फास्ट रूट लिया। शीप वुल को सिटी के बाहर एक छोटे गांव में ले गया और गेट पर बैठे एक झुके कमर वाले बुजुर्ग की तरफ पॉइंट किया और बोला, जाओ
पहले इनसे पूछताछ करो। बुजुर्ग ने दाढ़ी थोड़ी सी सहलाई, सोचा, फिर बोला, हाँ 2 दिन पहले एक लड़का आया तो था, पेज के कपड़ों में भी था, पानी मांगा और माउंटेन साइड चला गया। बाहर के जंगल में तो आजकल भेड़िए बहुत है ना, शायद कुछ हो गया होगा। यांग जुआन ने रिस्पेक्टफुली सर हिलाया और तभी एक न्यू क्वेस्ट पॉपअप आया, एलिमिनेट द वुल्फ पैक। हे यांग का अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए उसने माउंट घुमा के उसे विलेज के गेट पर छोड़ा। उसने स्क्रीन पर अपना अवतार साइड कर लिया और अर्जेंट टोन में एक मैसेज लिखा, तुम खुद जाके वुल्फ्स को मारो, जब हो जाए मैसेज करना, मैं आ जाऊंगा। रिप्लाई मिला, ओके। और शीप रोल यानी यांग जुआन अपना अम्ब्रेला वेपन संभालते हुए फॉरेस्ट के अंदर घुस गया। जंगल के अंदर मूनलाइट थोड़ी सी डल थी, हर जगह मिस्ट और वुल्फ आइज का फेंट ग्लो था। मिशन था 30 वुल्फ्स को मारना। हाफ कंप्लीट हुआ ही था कि तभी स्क्रीन के लेफ्ट में रिपल्स नाम का एक सोर्ड्समैन एंट्री मार गया। लेवल हाई, गियर सिंपल, क्लियरली वो किसी और क्वेस्ट पे था। यांग जुआन ने पोलाइट वे में लेफ्ट साइड छोड़ दी, पर वो स्वॉर्ड्समैन सीधा राइट ही आ गया, उसके साथ खड़ा हो गया। उसने मैसेज भेजा, हे गर्ल, अकेली हो क्या? फ्रेंड ऐड कर लेते हैं, साथ में खेलेंगे। यांग जुआन का रिएक्शन 0, फोकस था सिर्फ वुल्फ हंटिंग पर। रिपल्स ने फिर मैसेज भेजा, क्या कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, शाय हो क्या? स्लैश, एक और वुल्फ डाउन। यांग जुआन साइड चेंज करके लेफ्ट गया, लेकिन वो स्वॉर्ड्समैन पीछे पीछे आ गया। रिपल्स ने फिर मैसेज भेजा, कितनी एज है तुम्हारी, बॉयफ्रेंड है? स्क्रीन के सामने यांग जुआन का ब्रो ट्विच किया। उसने अवतार को टर्न कर लिया, साइलेंट डिसइंटरेस्ट दिखाते हुए। स्वॉर्ड्समैन ने मॉन्स्टर स्टील करना स्टार्ट किया। जैसे ही यांग जुआन का वुल्फ हाफ हेल्थ पे था, तभी रिपल्स का स्वॉर्ड फ्लैश हुआ, शिंग, और उसका वुल्फ उसके सामने डेड। क्वेस्ट काउंटर स्टिल 25 ऑफ 30, मतलब ये वुल्फ क्योंकि शीप रोल ने नहीं मारा था तो उसे पॉइंट नहीं मिले। रिपल्स ने फिर मैसेज भेजा, तब तक करूंगा जब तक तुम बात नहीं करती। तभी पैरेलल में एक प्राइवेट चैट ब्लिंक हुआ। डार्क क्रूज का मैसेज था, हो गया क्या तुम्हारा गेम, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? वुल्फ हंट कर रही हो या कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट अटेंड कर रही हो? सेम मोमेंट रिपल्स का अवतार गेम के अंदर उसे किस इमोजी भेजता है। यांग जुआन ने इग्नोर किया, चैट चैनल स्विच कर दिया नियर बाय पे और बस कामली रिप्लाई किया, 30 साल, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। साइलेंस। फिर वो स्वॉर्ड्समैन तो एकदम ही भड़क गया। उसने मैसेज भेजा, क्या बकवास है, बुढ़िया बनके स्टूडेंट का ड्रामा कर रही हो, टाइम वेस्ट कर दिया। यांग जुआन ने प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। क्वाइटली नेक्स्ट वुल्फ पे अम्ब्रेला पोक किया, पर पीछे से एक और स्वॉर्ड फ्लैश हुआ, इस बार सीधा उस पर। हेल्थ बार ने नीचे फॉल लेना स्टार्ट किया। वार्निंग, एचपी लो। यांग जुआन अभी न्यू था, स्किल्स प्रॉपरली उसने देखे भी नहीं थे। इंस्टिंक्ट से अम्ब्रेला ओपन किया, स्पिनिंग एनिमेशन, वुश। अपोनेंट ने एयर स्टैश कास्ट किया, ब्लेड स्काई में फ्लोट हुआ। 2 स्वॉर्ड शैडोज बनकर सीधा उसकी तरफ आए। एक डॉज हुआ, दूसरा हिट, एचपी आधा गॉन। रिपल्स का अवतार सेकेंड स्ट्राइक प्रेप कर रहा था, तभी ट्वांग ट्वांग 2 एरोज मिड एयर से आए, स्ट्रेट उसके बैक पे लगे। एचपी 0। स्वॉर्ड्समैन कोलैप्स। ट्री लाइन से असैसिन निकला, ब्लैक क्लॉक में, बो हाथ में, फुटस्टेप्स सॉफ्ट और कंट्रोल। डार्क क्रूज शैडो से निकला, डेड बॉडी के पास रुका और कैजुअली एक किक एनिमेशन दिया। चैट विंडो पे एक मैसेज आया, अभी खुद के बाल तक पूरे नहीं उगाए और लोगों को मारने चला है। हे गाइस, तो नई कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वैसे ऑनलाइन गेमिंग वाली कोई मैंगा मैं पहली ही बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फीडबैक जरूर देना। कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत भी लगे तो वो भी जरूर बताना। आई नो नाम ना कुछ ज्यादा ही हो गए इस एपिसोड में। कैरेक्टर का असली नाम, उसकी गेम आईडी और फिर आईडी का एक चाइनीज नाम भी। वैसे मैंने जो पोस्ट डाली थी ना, उसमें पिक्स पोस्ट किए हैं कि कौन से कैरेक्टर का कौन कौन सा गेम आईडी है। आप एक बार जरूर रेफर कर सकते हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।